पास्टर क्रिस ओयाखिलोम हमें वचन सिखाते हैं। हिब्रूज 12 चैप्टर 1 वर्स। हिब्रूज 12 चैप्टर 1 वर्स इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय 1 वचन के आधार से आज ये वचन के आधार से जो विषय है गवाहों का बादल, क्लाउड ऑफ विटनेसेस। गवाहों का बादल, क्लाउड ऑफ विटनेसेस। हम सीखेंगे वचन पढ़कर। Hebrews 12 chapter 1 verse, Wherefore seeing we also are compassed about with so great a cloud of whoso witnesses, let us lay aside every weight and the sin which doeth so easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us. और एक बार पढ़ेंगे Hebrews 12 chapter 1 verse, Wherefore seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which doeth so easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us. हम हिंदी में ये वचन पढ़ेंगे। इब्रानियों के पत्री 12 अध्याय 1 वचन, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। और एक बार पढ़ेंगे इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय 1 वचन, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। पास्टर क्रिस ओयाखिलोम हमें सिखाते हैं यह वचन, इट्स इम्पॉर्टेंट टू नो एंड अंडरस्टैंड द सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस ऑफ क्लाउड्स एज रिवील्ड इन स्क्रिप्चर। यह महत्वपूर्ण है कि हम जानकारी रखें और समझें एक चिन्हात्मक ऐसा जो यहाँ पर लिखा गया बात है। यह बादल के विषय में लिखा गया है। यह वचन के अंदर प्रकाशन देता है। ह्यूमन बीइंग्स आर referred to as clouds in the same way that they are referred to as trees. मनुष्य जो है वह संबोधित किया गया है बादल के नाम से, इसी प्रकार से जिस प्रकार से मनुष्य को पेड़ों के नाम से भी संबोधित किया गया है, यानी वृक्ष भी कहा गया है, वैसे ही मनुष्यों को बादल भी कहा गया है। फॉर एग्जाम्पल, Isaiah 61 chapter 3 helps us to see the parallel between humans and trees. उदाहरण के तौर पर हम देख सकते, उदाहरण के तौर पर यशायाह की भविष्यवाणी 61 अध्याय का 3 वचन हमारी सहायता करता है यह बात को देखने के लिए किस प्रकार से समान अंतर में यह मनुष्य और पेड़ के बारे में बताया जाता है। We are referred to as the trees of righteousness, the planting of the Lord, that he might be glorified. हमें संबोधित किया जाता है धार्मिकता के वृक्ष कहकर, जिसे प्रभु ने रोपा है कि वह हम में से महिमा को पाए। हम वचन पढ़ सकते हैं। यशायाह की भविष्यवाणी 61 अध्याय का 3 वचन हम पढ़ेंगे। यशायाह की भविष्यवाणी 61 अध्याय का 3 वचन, और सियोन के विलाप करने वालों के सिर पर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांध दूं, कि उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं, और उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना ओढ़ाओ, जिससे वे धर्म के बांज वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाए, और जिससे उसकी महिमा प्रकट हो। और एक बार पढ़ेंगे यशायाह की भविष्यवाणी 61 अध्याय का 3 वचन, और सियोन के विलाप करने वालों के सिर पर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांध दूं, कि उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं, और उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना ओढ़ाओ, जिससे वे धर्म के बांज वृक्ष
और यहोवा के लगाए हुए कहलाए और जिससे उसकी महिमा प्रकट हो। तो इस प्रकार से हमको वृक्षों का भी नाम दिया गया है, धार्मिकता का वृक्ष कहकर भी पुकारा गया है, और धार्मिकता का वृक्ष जो प्रभु ने लगाया है और उसमें से परमेश्वर उसकी महिमा लेता है। In another instance, the Bible says, "And he shall be like a tree planted by the rivers of water." Psalm 1 chapter 3 verse। दूसरी जगह पर आप ऐसे भी देखते हैं, पवित्र बाइबल कहता है, भजन संहिता 1 अध्याय का 3 वचन हम पढ़ेंगे। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। और एक बार पढ़ेंगे भजन संहिता 1 अध्याय का 3 वचन। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। Think about that. In the same way, we are also referred to as a cloud. When Jesus died on the cross and descended into hell, he brought the Old Testament saints who were waiting for him in the heavenlies out of Hades. इस विषय सोचकर देखिए। समान तरीके से, समान प्रकार से हमको भी बादल कहकर पुकारा गया है। जब यीशु मरा क्रूस के ऊपर और वह उस जगह में पहुंचा जहाँ पर नरक है, तब वह नया नियम जो है संतों का, उस प्रकार का जो स्वर्गीय स्थान था, जहाँ पर पुराने नियम के संत इंतज़ार कर रहे थे, जहाँ पर वह एक नरक, एक ऐसी जगह जहाँ से पुराने नियम के संतों को बाहर लाना था, वो काम प्रभु यीशु ने उस जगह में जाकर पुराने नियम के संतों को बाहर लाया। स्वर्गीय स्थानों में बाहर लाया। They came out of their graves after his resurrection, and some of them actually appeared to many in the holy city. बहुतों को उसने वहाँ से, उन सब को जो पुराने नियम के संत थे, उनको कब्रों में से बाहर लाया जब उसका पुनरुत्थान हुआ था। और कुछ तो बिल्कुल दिखाई भी दिए थे उस पवित्र नगर में, लोगों ने उनको देखा भी है। Acts 1 chapter 9 says, "And when he had spoken these things while they beheld, he was taken up, and a cloud received him out of their sight." हम प्रेरितों के पत्री में 1 अध्याय 9 वचन में यह कहा गया है, हम पढ़कर देख सकते हैं। प्रेरितों के काम 1 अध्याय 9 वचन। यह कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। और एक बार पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 1 अध्याय 9 वचन। यह कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो पवित्र नगर है उसमें लोगों ने यीशु मसीह को उठाते हुए देखा और उसके इर्द गिर्द बादल था, बादल के अंदर वो छुपा दिया गया।
Observe that Luke, by the inspiration of the Spirit, tells us a cloud received him out of their sight. ध्यान दीजिए लूका क्या कह रहा है। प्रेरणा के शब्दों में से जो पवित्र आत्मा ने उसे बोलने की प्रेरणा दी, उसने शब्द इस्तेमाल किया, बादल ने उसे छुपा लिया उनके नजरों में से। Here, Luke was not talking about that visible mass of condensed water vapor floating in the atmosphere. अब यहाँ पर लूका जो बोल रहा था उसके बारे में नहीं बोल रहा था जो असली में बादल रहता है, जो पानी के द्वारा इकट्ठा होकर बादल बनता है, पानी की भाप के द्वारा इकट्ठा होकर बादल बनता है और वह वातावरण में ऐसा छाया हुआ रहता है। उसके विषय में बादल ऐसा कह के लूका नहीं कह रहा है। He was referring to what we read in our opening verse. वह संबोधित करके बता रहा था जो हमने शुरुआती वचन में पढ़ा है। हम दोबारा वो वचन को देखेंगे। Hebrews 12 chapter 1 verse. Wherefore seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which doeth so easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us. और एक बार पढ़ेंगे Hebrews 12 chapter 1 verse. Wherefore seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which doeth so easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us. हम उसको हिंदी में भी पढ़ेंगे। इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय का 1 वचन। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। और एक बार पढ़ेंगे इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय 1 वचन। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। This huge crowd of witnesses to the life of faith are those that the Bible talked about in Hebrews 11. यह एक बड़ा बादल का जो भीड़ है, गवाहों के बादल का भीड़ है, वह विश्वास जीवन जीने वालों का है, जिसके विषय में कहा गया है। और उनके बारे में पवित्र बाइबल बात करता है इब्रानी के 11 अध्याय में। These are men and women who through their faith performed great feats for the kingdom of God. ये बहुत महान काम कर चुके ऐसे विश्वास को जताया है उन्होंने, ऐसे स्त्री और पुरुष है, और यह परमेश्वर के राज्य में बहुत बड़े बड़े महान काम कर चुके हैं विश्वास के द्वारा। हम उसके बारे में पढ़ सकते Hebrews 11 chapter 32-33 वर्स। इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय 32-33 वचन। अब और क्या कहूँ, क्योंकि समय नहीं रहा कि गिदोन का और बराक और समसोन का और यफ्ताह का और दाऊद का और शमूएल का और भविष्यद्वक्ताओं का वर्णन करूं। इन्होंने विश्वास ही के द्वारा राज्य जीते, धर्म के काम किए, प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं प्राप्त की, सिंहों के मुंह बंद किए, आग की ज्वाला को ठंडा किया, तलवार की धार से बच निकले, निर्बलता में बलवंत हुए, लड़ाई में वीर निकले, विदेशियों की फौजों को मार भगाया।
और एक बार पढ़ेंगे 33 और 34 वचन। उन्होंने विश्वास ही के द्वारा राज्य जीते, धर्म के काम किए, प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं प्राप्त की, सिंहों के मुंह बंद किए, आग की ज्वाला को ठंडा किया, तलवार की धार से बच निकले, निर्बलता में बलवंत हुए, लड़ाई में वीर निकले, विदेशियों की फौजों को मार भगाया। These witnesses of faith subdued kingdoms and did supernatural things in their time. यह ऐसे इंसान थे जिन्होंने विश्वास इतना ज़्यादा बताया। हम एक बार और पढ़ेंगे 32 वचन को। ये कौन लोग थे? हम 32 वचन को और एक बार पढ़ेंगे। अब और क्या कहूँ, क्योंकि समय नहीं रहा कि गिदोन का और बाराक और समसून का और यफ्ताह का और दाऊद का और शमूएल का और भविष्यद्वक्ताओं का वर्णन करूं। इन्होंने विश्वास ही के द्वारा राज्य जीते, धर्म के काम किए, प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं प्राप्त की, सिंहों के मुंह बंद किए। तो इतने बड़े बड़े काम इन लोगों ने किए हैं। विश्वास और जो काम उनके राज्य, परमेश्वर के राज्य में किए, वह गवाह बन के हम समझ पा रहे हैं। ये असाधारण चीज़ें हैं उस समय में जो उन्होंने किया है। उन्होंने इस जगत के ऊपर भी राज्य कर दिखाया। They wrought righteousness, meaning when others conformed to error, they stood their grounds for the truth and prevailed. वह धार्मिकता को पहने हुए रहे, जिसका मतलब है कि जब दूसरे गलतियां कर रहे थे, जब दूसरों में पाप मौजूद था, जब वहाँ पर अधर्म चल रहा था, वह उस समय था जहाँ पर ये विश्वास करने वाले खड़े रहे और सच्चाई से उस ज़मीन के ऊपर सच्चाई का बल दिखाया और बने रहे प्रबल होकर। We sometimes refer to these as those in the faith hall of fame. कभी कभी हम इनके विषय में ऐसे भी कह देते हैं कि ये एक ऐसा जो प्रचलित हो चुका विश्वास किए हुए लोगों का ये बहुत बड़ा ही हॉल कमरा है। ऐसे प्रकार से हम उनके विषय में चर्चा करते हैं कि विश्वास की बड़ी जंग जीतने वाले, ऐसे विश्वास करने वाले लोगों का एक बहुत बड़ा, प्रचलित किए हुए ऐसे लोगों का बहुत बड़ा कमरा। हम कभी कभी ऐसा भी कह देते हैं, Indeed, they are a cloud of witnesses of people and everyone with his own glory. बिल्कुल ऐसा ही है। जो गवाह है वह बादल गवाहों का यह लोग ही है, और हर एक के पास अपने अपने काम के साथ जो उन्होंने पराक्रम दिखाए परमेश्वर में विश्वास करते हुए, वह वो उनकी महिमा है। वह महिमा के साथ हर एक जन उस कमरे में मौजूद है। हालेलुया। पवित्र आत्मा हमारी मदद करो गवाह का बादल समझने के लिए, किस प्रकार से परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने पुनरुत्थान होकर पुराने नियम के संतों को बाहर लाया। जो गवाह का बादल है वह विश्वास के जंग जीतने वाले, जो बड़े बड़े काम जिन्होंने पुराने नियम में दिखाए, उनके विषय में कहा गया है। हम उनके सारे बातों को समझने के लिए हमारे मन को आसान कीजिए, हमें अनुग्रह कीजिए। असाधारण बात, हम विश्वास को उन्होंने किस प्रकार से इस्तेमाल किया, हमें हमारे मन के अंदर उसे लेने दीजिए। स्वाभाविक मन इस बात को नहीं ले सकता है, इसके लिए हम अनुग्रह मांगते हैं। पवित्र आत्मा, जो आज हमने पढ़ा गवाह के बादल के विषय में, हमें
इसका ध्यान रहे कि हम क्या पढ़ाई किए हैं, हम कौन से वचन में से पढ़े हैं और गवाह का बादल किस प्रकार से समझाया गया है। हमें उसके ऊपर मनन करने दीजिए और हमारा विश्वास बल पकड़ने दीजिए। हम उस विश्वास को धीरज के साथ चलने के लिए और परमेश्वर के महान काम करने के लिए और हम पीछे ना हटने के लिए और प्रबल होकर अपने समयों में हम चलते रहने के लिए विश्वास ही के द्वारा हमारी सहायता कीजिए पिता। हमारी मदद करो पवित्र आत्मा। आपके अलावा हम असाधारण जीवन नहीं जी सकते हैं। आपके अलावा हम परमेश्वर ये विश्वास का मैदान हम पिता धीरज के साथ दौड़ नहीं सकेंगे। आपके अलावा पिता परमेश्वर यह असंभव है। पवित्र आत्मा आपकी शक्ति, आपकी सामर्थ्य दीजिए, आपका दया अनुग्रह कीजिए हम पर, हमारे विश्वास का स्थान मजबूत कीजिए। नासरी यीशु मसीह के नाम में हमें फिट एंड फिक्स कीजिए इन वचनों में, हमें ईश्वरीय रचना डिवाइन ऑर्डरलीनेस में लेकर आइए। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं पिता, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन आमीन।